हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज की हमारी जो शॉर्ट वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है इनसाइट स्कोरिंग स्केल। सो इनसाइट स्कोरिंग जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट होती है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन के सस्पेक्टेड पेशेंट को, क्लाइंट को, या फिर किसी साइकेट्रिक पेशेंट पर हम एमएससी परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें मेज़र करना होता है, दैट इज़ इंसाइट। अब इंसाइट को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसकी जो स्कोर्स होते हैं ना वो 1 से 6 तक रेंज करते हैं, फ्रॉम 1 to 6। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, जिन चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम ये स्कोर्स देते हैं। सो एक टेबल के थ्रू हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग स्कोरिंग करते हैं। सो इनसाइट स्कोरिंग मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। दिस इज़ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। जो ये स्कोर्स है ना, ये आउट ऑफ 6 में से हमने दिए हैं स्कोर्स कि किस तरह की इंसाइट है, कौन सी इंसाइट प्रेजेंट है या नहीं है। अब इन इंसाइट के भी हम नाम देते हैं जो ये स्कोरिंग्स होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1/6 की स्कोरिंग किसी पेशेंट पे आती है तो ये होती है नो इंसाइट, मतलब इंसाइट प्रेजेंट ही नहीं है। इंसाइट प्रेजेंट कब नहीं होती है? हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेस पे हम ये देखते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अपनी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता ही नहीं है, रिकग्निशन है ही नहीं उसे, वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ और मैं ही नॉर्मल हूँ, बाकी सारे अब नॉर्मल हैं, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आया ही नहीं हूँ, मुझे तो लाया गया है और मुझे जो लोग लेकर आए हैं उनको प्रॉब्लम है, उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, वही ज़्यादा एंजियस रहते हैं, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो परफेक्टली अपनी बीमारी को या अपने साइन एंड सिम्टम्स को मानने से डिनाई कर दे रहा है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है ना, जो डिनाई कर रहा है चीज़ों को, उसमें इंसाइट प्रेजेंट नहीं होगी। फिर उसमें तो बाकी के फैक्टर्स देखना भी बेकार है, क्योंकि जब एक ही फैक्टर यही नहीं है, वो अपने प्रॉब्लम को ही नहीं मान रहा है, तो बाकी के फैक्टर्स भी हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ये नो इंसाइट वाला पेशेंट होता है जिसको हम स्कोर देते हैं 1/6। तो इसमें स्कोरिंग नहीं है। तो मोस्टली जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनको 1/6 की स्कोरिंग दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है 2/6। 2/6 की स्कोरिंग किस तरह से दी जाती है? इन्हें अपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस होती है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में इन्हें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, लिटिल अवेयरनेस होती है इन्हें। एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में भी इन्हें पता होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कि बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, उनके ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ये चीज़ें इन्हें पता होती है। लेकिन ये खुद का ये ट्रीटमेंट पे बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे किसी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्थाइमिया, ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती है, इसमें ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है। तो ये इन चीज़ों को मानने से मना करते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ लिटिल अवेयरनेस है इन्हें अपने साइन एंड सिम्टम्स और मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में। सो इसको हम बोलेंगे वेरी पुअर इंसाइट। वेरी पुअर इंसाइट। इंसाइट प्रेजेंट है लेकिन बहुत ही बेकार इंसाइट है, क्योंकि इनको नॉलेज है लेकिन ये बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट आता है 3/6 की स्कोरिंग। हम कब देते हैं? जब पेशेंट जो है वो अपने साइन एंड सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, उसे पता है कि मेरे अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये वाली हेल्थ कंडीशन हो सकती है। उसे पता है कि अगर हमने किसी को डायग्नोस किया है विद डिप्रेशन, तो उसे पता है कि डिप्रेशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और ये मेरे अंदर आ रहे हैं। पेशेंट को इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ पे भी कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में उसे नहीं पता। एंड ट्रीटमेंट की नीड्स भी उसे नहीं लगती है। उसे लगता है कि ट्रीटमेंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, डिप्रेशन वगैरह इसका क्या ही ट्रीटमेंट हो सकता है। अंडरलाइंग कॉज और इशूज़ के बारे में भी नहीं पता होता है यहाँ पे पेशेंट को। तो बाकी चीज़, जब ट्रीटमेंट के बारे में ही नहीं पता तो ट्रीटमेंट लेने के लिए वो मोटिवेटेड भी नहीं होगा और अपनी सेल्फ केयर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम वेरी पुअर इंसाइट ना बोलकर सिर्फ पुअर इंसाइट बोल देते हैं, क्योंकि पेशेंट को चीज़ों के बारे में पता है, उसने मान लिया कि मुझे प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है 2/6 और 3/6 में, कि यहाँ 2/6 वाले में बहुत कम नॉलेज थी, इन्हें पता था कि मेंटल हेल्थ कंडीशन में ये सब होता है। बट 3/6 में इन्होंने मान लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसमें अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन उसे इम्पैक्ट नहीं पता।
like not aware of the impact, फिजिकल डैमेज या इमोशनल डैमेज, ये सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं इसके बारे में अवेयर नहीं है पेशेंट यहाँ पर, तो पुअर इंसाइट हो जाएगी। देन 4/6 की स्कोरिंग हम कब देते हैं? 4/6 की स्कोरिंग में हमारी होती है पार्शियल इंसाइट। पार्शियल इंसाइट, इंसाइट प्रेजेंट है लेकिन पार्शियल है, कम इंसाइट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को अपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता है अच्छी तरह, अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसे ये भी पता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे ये भी पता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता कि किस वजह से हुआ, इसका अंडरलाइंग कॉज क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे अराइज हुई है, जिसको मैं कॉज को ही ठीक कर लूँ। उन्हें लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट लेके मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना कुछ प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गई हमारी पार्शियल इंसाइट। देन उसके बाद 5/6 की स्कोरिंग हम देते हैं गुड इंसाइट में। गुड इंसाइट, जहाँ हम कहते हैं कि पेशेंट की इंसाइट अच्छी खासी है, पेशेंट को अपने बारे में पता है कि उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे हो रही है, मेंटल हेल्थ कंडीशन की नॉलेज होती है, ये भी समझते हैं कि ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, उन्हें अंडरलाइंग कॉज के बारे में भी पता होता है और ट्रीटमेंट लेने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं। डॉक्टर के पास खुद से चल के आएंगे, खुद हॉस्पिटल्स में आएंगे, दिखाएंगे और बोलेंगे कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं और मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। तो यहाँ पे हमारी आ जाती है गुड इंसाइट 5/6 की स्कोरिंग के साथ। देन उसके बाद 6/6 की स्कोरिंग के साथ आती है हमारी एक्सीलेंट इंसाइट। मतलब ये हाईएस्ट लेवल की इंसाइट होती है जिसमें पेशेंट को पूरी तरह से नॉलेज है, उसे डीप अंडरस्टैंडिंग है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज़ की कि मुझे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और इस डिज़ीज़ में और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन के बारे में पूरी तरह से पता है, थॉरोली हर एक चीज़ पता है डिजीज़ कंडीशन के बारे में, ट्रीटमेंट की नीड है ये भी पता है कि बिना ट्रीटमेंट के ठीक भी नहीं होगा, अंडरलाइंग कॉजेज़ के बारे में पता है कि किस वजह से हुई है ये प्रॉब्लम, और पूरे की पूरा ट्रीटमेंट लेने के लिए मोटिवेटेड भी हैं और अपना ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज्ड हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं और सेल्फ केयर में भी इंगेज्ड हैं। ट्रीटमेंट पेशेंट यहाँ भी ले रहा था, ट्रीटमेंट यहाँ भी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में सेल्फ केयर में भी इंगेज्ड हैं और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लायंस रखना चाहते हैं उसके साथ, सो दैट वो जल्दी से ठीक हो सके। तो ये होती है हमारी इंसाइट स्कोरिंग, जो कि 1 से 6 तक होती है, जो कि मैंने आपको बताया। दिस इज़ रेंजिंग फ्रॉम नो इंसाइट फ्रॉम 1/6, सो सबसे बेकार इंसाइट होती है जिसमें इंसाइट प्रेजेंट ही नहीं है, टू दी एक्सीलेंट इंसाइट। एक्सीलेंट इंसाइट ज़्यादातर न्यूरोटिक डिजॉर्डर्स में हो सकती है, नो इंसाइट साइकोटिक डिजॉर्डर्स में होती है। जैसे जैसे हम इधर साइड जाएंगे तो इधर हमारे जो चांसेस हैं साइकोटिक डिजॉर्डर्स के इंक्रीज़ होते हैं, और इधर साइड जाते में न्यूरोटिक डिजॉर्डर्स के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरोटिक डिजॉर्डर्स में मोस्टली इंसाइट प्रेजेंट होती है, साइकोटिक में प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको प्रॉपर सारी डेफिनेशंस या प्रॉपर पूरी लाइन्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 6 फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसीडर करके इंसाइट की स्कोरिंग करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंसाइट स्कोरिंग इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है इंसाइट के लिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।